जी के सर, जितने हम ईश्वर की शक्तियों को मूर्ति रूप में या तस्वीर रूप में देखते हैं, उतने ही उनके मंत्र और उनकी स्तुतियों की सामग्री भी बाजार में है। क्या सबसे सरल हो, क्या हर प्रत्येक ईश्वर के लिए, प्रत्येक भगवान के लिए, प्रत्येक स्वरूप के लिए एक मंत्र काफ़ी है? या फिर हम जैसे मान लीजिए हनुमान जी की बात करें तो हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान जी की हम अगर चालीसा लाते हैं तो उसमें उनके कई स्तुति गान हैं, लेकिन प्रचलित हनुमान चालीसा ही है, तो बाकियों का क्या प्रभाव है? क्या करना है आपको उनके प्रभाव से? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग पढ़ते रहते हैं मंदिर में बैठ कर के, उनको ये नहीं पता होता कि इससे उनको ये पढ़ना जरूरी है या नहीं, या ये इससे क्या मिलेगा, उन्हें क्या हासिल होगा। कोई बाध्य तो है नहीं, आप पे कोई बाध्यता इसकी नहीं है ना कि आप पढ़िए। आप क्यों ढूंढते हैं इतनी सरलता? मुझे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपसे मेरा तात्पर्य साधारण जनमानुष से है कि आप इतनी सरलता ढूंढते क्यों हैं? आपको जीवन जीना भी सरलता से है, और जब आपको कामनाएं हो तो आपको सब कुछ चाहिए, वो भी सरल पद्धति से, और जब उसमें अड़चन आए, भगवान से मदद मांगनी हो तो वो भी सरल पद्धति से। ये सरलता आप किसे समझते हैं? आप सरलता जिसे समझ रहे हैं, आप ना करने को सरलता समझ रहे हैं। मेरे विचार में सरलता कुछ अलग है। आप करना शुरू कर देंगे, करते रहेंगे, करने के अभ्यस्त हो जाएंगे, वो सरल हो जाएगा। यस। जिस तरह एक एथलीट के लिए नॉर्मल 100-200 मीटर, 1 किलोमीटर दौड़ना सरल होता है, जो व्यक्ति घर से नहीं निकलता उसके लिए कठिन होता है। हम अभ्यास में नहीं आते, हम अभ्यास करने से पहले ही सरलता ढूंढते हैं। पहले अभ्यास शुरू करिए। सरलता इसलिए मत पूछिए कि कठिनाई की अपनी पराकाष्ठा है, जो जितना कठिन तब कर सके। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत सारे असुरों ने, राक्षसों ने, दैत्यों ने, रावण ने, बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने, ऋषियों ने, सबने जप तप किए। उन्होंने तो बहुत कठिन कठिन तप किए, तो उसकी तो पराकाष्ठा है ना। वहां तक तो आप तो सरलता मत ढूंढिए। आप जो कर सकते हैं, जितने में आप अभ्यस्त हैं, वो आपके लिए सरल है। आप अभ्यास शुरू करिए। अभ्यास आपको अपने आप उस पद्धति को सरल कर देगा। ये मेरा सबके लिए संदेश है, पूरे देश के लिए संदेश है कि आप अभ्यास शुरू करिए। आपका अभ्यस्त होना आवश्यक है, और जब आप अभ्यास करेंगे, जब आपको उसकी ऊर्जा महसूस होगी, तो जिस प्रकार एक एथलीट बिना दौड़े एक दिन रह नहीं सकता, फिर आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। फिर आपका उसके साथ तारतम्य जुड़ जाएगा। तो सरलता को ना करने के बजाय सरलता को अभ्यास से जोड़िए। सारे ही मंत्र सरल हैं, कितना बड़ा मंत्र पढ़ेंगे? आज मेरे लिए, चूंकि मैं अभ्यस्त हूं, तो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद मड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जटाह कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगद्ध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदंब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसरांघ्र पीठ भू। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रेय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरध्वलंद नंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचसायक नमन्निलिंप नायकम। सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरोजटाल मस्तुना। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलंद नंजयाहुतिकृत प्रचंड पंचसायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथनीथम प्रबद्ध बंध कंदर। निलिंप निर्झरी धरस्तनोत कृत्य सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगद धुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदर। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तवंत कच्छिदम भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जयत्वद भ्रवि 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 भ्रमद भुजंगमस्वसद निर्गमस्क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट।
धिमित 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 धुनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृषद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्त्रिगस्रजो गरिष्ठ रत्तलोष्ठयो सुहृद्र पक्ष पक्षयो तृणारविंद्र चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो सम प्रवृत्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोललोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुत्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समय दशक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य राम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो इति श्री ब्राह्मण कृत शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्ण। बताइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये मेरे लिए सरल है, आपके लिए सरल है, लेकिन यहाँ यूनिट में जितने सारे लोग हैं, इतने सारे इंक्लूडिंग मी, मुझे लगता है इसकी एक लाइन भी नहीं निर्दोष भाव से पढ़ पाएंगे जैसे आपने पढ़ दिया। मैं इस उत्तेजना में पढ़ा हूँ कि मेरा प्रेम है आध्यात्म से, अपने परमात्मा से, देवी देवता से, शिव से, शक्तियों से। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप भी एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में हैं। हम इतनी सरलता ढूंढते क्यों हैं? ये जो कठिन आपको लग रहा है मेरे लिए सरल है, क्योंकि मैं अभ्यस्त हूँ। आप अभ्यास शुरू करें। आप कुछ नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय से शुरू करें। आप सिर्फ ओम से शुरू करें। आप ओम की ध्वनि बनाना शुरू कर दें। 10, 20, 50 बार, 100 बार, 200 बार गलत पढ़ने के बाद आपकी ध्वनि आपकी नाभि से आना शुरू हो जाएगी। आपकी ओम में नाद आना शुरू हो जाएगा। वो प्राकृतिक है, उस पर किसी का वश और अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आप ओम को बुलाएंगे तो ओम आएगा, और जब वो आएगा तो अपने रूप में आएगा। हम बुलाते नहीं, हम अभ्यास नहीं करते। सरलता अभ्यास पे आधारित है। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा सरल। नो अभ्यास नो सरल।